एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू के आरएसपुरा में भी सीज फायर तोड़ा गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सुंदरबनी, नौशेरा, लाम, कैरी सेक्टर में भी सीज फायर किया गया है और बीएसएफ इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर आज एक खबर आई जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं और ये सुखद जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। इस तरह की जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें यह तय हुआ कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल, थल पर तत्काल हमले रोक देंगे, लेकिन इसके बाद कुछ घंटे बाद पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि एलओसी पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग की गई अखनूर, बारामूला, श्रीनगर, उरी, राजौरी, पूंछ, कठुआ, उधमपुर और लाम, कैरी सेक्टर, इन तमाम जगह पर फायरिंग की गई। हालांकि बीएसएफ ने इन फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक तक पर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन भी देखे गए। आखिर ये पाखंड पाकिस्तान का दिखाई दिया है, पाकिस्तान का ये नापाक चेहरा भी दिखाई दिया है। तब कई तरह के पोस्ट भी नजर आ रहे हैं, कई प्रतिक्रिया भी नजर आ गई है। कच्छ जिले में भी और तो और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा है कि गुजरात के कच्छ जिले में भी कई ड्रोन्स देखे गए हैं। कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा है। वो कहते हैं कि लोग घबराएं नहीं, सुरक्षित रहें, लेकिन इस बात की पुष्टि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने भी की है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि कच्छ में भी ब्लैकआउट किया गया है, वहां पर भी कई ड्रोन्स देखे गए हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, बहुत ही संवेदनशील समय है जिसमें सीज फायर होता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात की घोषणा करते हैं, फिर उनकी सरकार के कुछ लोग एक्टिव होते हैं। मार्को रूबिया का भी सोशल मीडिया पर उन्होंने भी अपनी बात कही। इसके साथ साथ भारत की सरकार ने भी बात की, लेकिन पीछे से हमेशा की तरह खंजर घोंप दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सेना ने। अब इस खंजर का जवाब सरकार देगी, भारत की सेना देगी। रहा है अभी जो इन्होंने ये नापाक हरकत फिर से की है, उसका जवाब भारत की सेनाएं दे रही हैं। लेकिन मनोज जी, इसका जवाब और बड़े तरीके से और सशक्त तरीके से देने की अब आवश्यकता बिल्कुल है। और इस संदर्भ में भारत की सरकार को अब आगे के जवाब को लेकर के क्या स्टेप लिए जाएं, सशक्त जवाब और मजबूत जवाब, ताकि इस तरीके की जो नापाक इरादे के ऊपर भारत विजय हासिल करे। इस संदर्भ में हमें अब गंभीरता के साथ विचार और एक्शन को करने की आवश्यकता है। और ये जो पाकिस्तान का यही असली चरित्र है, जैसा कि आपने बताया, खंजर घोंपने का कार्य। खंजर घोंपने का कार्य पाकिस्तान हमेशा से करता है। इसी वजह से इस राष्ट्र के साथ कभी भी इसके साथ कभी भी भरोसे के आधार पर आप नहीं चल सकते। इसके एक्शंस को ही मॉनिटर करके ही और उसके द्वारा जो भी एक्शंस लिए जाएं उसके प्रत्युत्तर में और उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखने के लिए जो भी जिस भी आधार पर, शक्ति के आधार पर, अन्य आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे बेनकाब करके उसके मूल चरित्र को घेर करके जिस आधार पर भी जैसे भी हो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और उसके लिए जाहिर है कि हमें बड़े एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है। अभी तो हमने एक रिस्पांस किया था जो कि एक आतंकवाद के विरुद्ध एक मेजर्ड रिस्पांस था, रिस्पांसिबल रिस्पांस था। लेकिन ये इसने जो आज नापाक हरकत की है उसको ध्यान में रखते हुए अब बड़ी कार्रवाइयों की आवश्यकता है, बड़े जो है एफर्ट्स की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी इसने धोखे देने का ही कार्य किया है। और अमेरिका को भी अगर वो जरा भी आतंकवाद की चुनौती को डील करने के लिए और पूरे साउथ एशिया के रीजन में शांति सुरक्षा की स्थिति को लेकर के यदि अमेरिका जरा भी अपने गंभीर है तो उसे पाकिस्तान को पनिश करने की आवश्यकता है। अमेरिका को भी चाहिए कि इसका जो ये फंड है
जो अभी उसको दिया गया है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दे, क्योंकि इस तरीके का जो वायलेशन करना और उसके बाद पैसे भी लेना और ये रोना भी रोना कि हमारे पास ये बड़ा ये नहीं है महत्वपूर्ण वो बात नहीं आपने है। कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है संजीव जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, क्या जानकारी आ रही है सीज फायर को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, फायरिंग को लेकर? कैंट के पास जो 15 कोर का आर्मी कंटोनमेंट है, वहां पर जो है कुछ ड्रोन फेंके गए। हालांकि इन ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया और उसके बाद लाल चौक, जो कि ऐतिहासिक क्लॉक टावर माना जाता है, वहां पर भी जो है कुछ ड्रोन फेंके गए हैं। और उसके तुरंत बाद जो है उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहा कि ये किस तरह का सीज फायर है, एग्रीमेंट है, जबकि श्रीनगर में कई सारे ब्लास्ट जो है वो साउंड हुए हैं। हालांकि श्रीनगर से ये खबरें आ रही है लगातार, हम भी अपने सोर्सेज के जरिए ये कंफर्म कर रहे हैं कि फायरिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार फायरिंग की आवाजें जो है श्रीनगर के आर्मी बेस कैंप के पास से जो है सुनाई दे रही है। फिलहाल लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। साथ साथ जो ब्लैक आउट कुछ समय तक जो है लाइट चल रही थी, लेकिन अब फिर से जो है वही ब्लैक आउट देखने को मिल रहा है। घाटी के हर एक इलाके में लगातार लाइट बंद है। साथ साथ जो डर और खौफ का माहौल पहले से ही बना हुआ था वो बिल्कुल बरकरार है। हालांकि कुछ घंटों तक, अगर हम कह सकते हैं कुछ घंटों तक यहाँ पर लोग खुश थे, लोगों में अलग ही खुशी थी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि वो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। लेकिन फिर से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से वही कोशिश की गई, जिस कोशिश की वजह से यहाँ पर स्थानीय लोग मारे जाते हैं और लोगों के घर टूट रहे हैं आर्टिलरी फायर करके, और वही कुछ इस समय भी हो रहा है। लगातार कई एक इलाकों में जो है आर्टिलरी फायरिंग हुई है और ड्रोन के हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है इसका जवाब फिलहाल दे रही है और कई सारे ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। जी मनोज। मेरे साथ इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी जुड़ चुके हैं। निपुण साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, लगातार तनाव बना हुआ था, तनाव के बीच सीज फायर की खबर आई और सीज फायर की खबर अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि सीज फायर के उल्लंघन की खबर आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि यह तब है जब आईएमएफ ने एक बड़ा लोन पाकिस्तान को तब दिया जब पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था, आतंकवादी घटनाएं कर रहा था। उसके बावजूद आईएमएफ ने एक बड़ा लोन पाकिस्तान को दे दिया। मेरा एक सीधा सीधा सवाल है कि क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ खुद आतंक का संरक्षक बन गया है? मनोज जी, देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और ये प्रश्न आपका ही नहीं, मुझे लगता है कि देश की जनता में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीजों को समझते हैं, वो सब ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं। अलग अलग चर्चाओं में ये बात चल रही है। और जैसे भी संजीव जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि आईएमएफ ने 2.3 बिलियन का लोन सेशन किया, जिसमें 1 बिलियन हाथों हाथ देने की बात है और जो अगली किस्त है 1.3 की, वो 28 महीने के अंदर। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो आईएमएफ लोन देता है वो 85% वोटिंग के बाद में देता है, यानी कि जो उसके मेंबर हैं आईएमएफ के 85% जो उसके समर्थन देते हैं तब ये वोट मिलता है। और इसके अंदर हम बात करें, अमेरिका का सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है 16.5, भारत की बात करें तो 4% वो के आसपास है और पाकिस्तान का 1% से भी कम है। तो मैं भी मानता हूं कि अमेरिका की सहमति के बगैर ये लोन सेशन नहीं हुआ होगा। और मैं कल जब बात हमारी चल रही थी तो मैं शायद कल भी आपको जिक्र किया था कि अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका ने लोन सेशन इसी बात पे कराया होगा आईएमएफ से, ताकि फ्यूचर में, यानी कि जो आज हमारे सीज फायर की बात हुई है, उस सीज फायर को पाकिस्तान को कराया जा सके। तो उसके लिए अब यहाँ पर अमेरिका को देखना होगा कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान ने चीट किया है, ये सीधा सीधा आपका पाकिस्तान के द्वारा चीट किया गया है। एक बात है बोलवा रही निकलकर कि जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चला रही है या वहां की जो पॉलिटिक्स है वो देश को चला रही है। अभी जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल्स के द्वारा, यानी कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनके द्वारा किया गया है। समझ में ये आ रहा है कि आर्मी ने इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं जब सेना का, हमारे जो मिलिट्री का कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने एक बड़ी बात बोली, वो भी बात बहुत पब्लिकली आई नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने काफी ज्यादा लैंड
लॉस किया है, यानी कि उसका हमने लैंड को भी नुकसान पहुंचाया है। अब निपुण जी, आपको रोकना चाहता हूं, एक और बड़ी खबर आ गई है, अपने दर्शकों को बता दें। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से नागरोटा कैंट इलाके में 4 आतंकी देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर क्या, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, स्लीपर सेल के दो देशों की सरकार, दो देशों की सेना बैठकर तो सीज फायर कर लेती है, तमाम एसओपीज बना लेती है, लेकिन पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पाल रहा है, उन आतंकवादियों को और उनके स्लीपर सेल के बारे में क्या, उसके एसओपीज को लेकर क्या, वो एसओपीज सिर्फ दिखाने के लिए है या वाकई देखिए, अब देखिए तमाम सारी चीजों में अब पाकिस्तान की आर्मी जो ऐसा है आतंकवादियों को पाल रही है, उन्हें भी क्या एक्टिव कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर कि नागरोटा कैंट इलाके में 4 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं। हाई अलर्ट पर यह पूरा इलाका डाल दिया गया है। संजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जाहिर है कि ये जो आतंकी यहाँ पर उन्होंने ये एंट्री की है और इस इलाके में वो घुसपैठ की है, वो एक साजिश के तहत ही किया गया है, वेल प्लान तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया है। और ये ड्रोन का हमला, इस पूरे सीज फायर का वायलेशन, फिर आतंकियों को भी भेजना, ये जाहिर है कि जो अभी हमने अभी कहा, ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर हम इसको ट्रीट करेंगे। जाहिर है कि ये पाकिस्तान अब युद्ध ही चाहता है और युद्ध का जो इलाज है, उसके ऊपर विजय भारत हासिल करके ही उसको सबक सिखाया जा सकता है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत को बड़ी कार्रवाई करने का जो समय है वो आ गया है। इस आतंकपरस्त राष्ट्र का और इसके द्वारा जो आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, इनका अब शक्ति के साथ, बड़ी कार्रवाइयों के साथ अब इलाज करने की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार ऐसा करने में समर्थ है। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, 4 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं, क्या जानकारी है? और देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा करने का नहीं है, सुबह से ही बात हो रही थी, शाम से ही जब एमईए ने ये जानकारी दी, हालांकि लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि चलो सीज फायर अब नहीं होगा और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो 12 तारीख को एक बैठक होनी है इस चीज़ों को लेकर जो आपस में, उसके बाद से जिस तरीके से एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने कहा कि अगर किसी भी आतंकी मूवमेंट या अगर आतंकी कुछ भी होता है तो ये समझा जाएगा कि सीधा युद्ध है। लेकिन लोग शुरुआत से ही मान रहे थे, लोगों का रिएक्शन आ रहा था कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी, मनु जी, ये मान रहा था, दिल कह रहा था अंदर से कि शायद पाकिस्तान कुछ ना कुछ धोखा जरूर देगा और जो वही हुआ। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादियों की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं सीज फायर और इस ड्रोन सिस्टम के जरिए कहीं ना कहीं जो अटैक कर रहा है, हालांकि डिफेंस की जो एंटी ड्रोन सिस्टम, उसकी वजह से सभी को डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है, जो अभी मेरी कुछ जो सुरक्षा एजेंसियों के सोर्सेज से बात हो रही थी, उनका कहना है कि शायद वो उसकी आड़ में आतंकियों को अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा, जिससे कि डाइवर्ट हो आर्मी, सेना डाइवर्ट हो, बॉर्डर बीएसएफ जो है वो डाइवर्ट हो और कहीं ना कहीं घुसपैठ कराया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इंटरसेप्ट हुआ है और कुछ आतंकियों की जो मूवमेंट है वो देखी गई जम्मू और पुंछ के बॉर्डर इलाके के पास, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक तरफ, उम्मीद की जा रही थी जावेद, पेशावर के पास एक बहुत बड़ा धमाके की खबर, पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर। पेशावर के एयरपोर्ट में ड्रोन से अटैक किया गया है। पेशावर के पाकिस्तान पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। पेशावर के एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक किया गया है। संजीव साहब, सब्र का बांध टूट रहा है। सशक्त तरीके जैसे मैंने कहा, वो आज समय की आवश्यकता है। नीड ऑफ द आवर यही है कि इस पाकिस्तान को बड़ी कार्रवाई करके सबक सिखाया जाए। ये पाकिस्तान शब्दों की भाषा नहीं समझता है, ये ताकत की भाषा समझने वाला जो है आतंकपरस्त राष्ट्र है और इसको ताकत से ही समझाया जाएगा, ताकत से ही इसका इलाज किया जाएगा। अब उसका समय आ गया है। भारत की जो सरकार है वो अब बड़े स्तर पर इसकी कार्रवाई करने का जो डिसीजन है भारत की सरकार, मेरा विश्वास है कि अवश्य लेगी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इन आतंकियों के इस नापाक मंसूबों पर रोक लगाई जाएगी और इन्हें सजा दी जाएगी जो उन्होंने कृत्य किए हैं। और जाहिर है कि हमने जैसा कहा कि ये जो नया भारत है, ये आतंकवाद को और इस नापाक हमलों को
इस तरीके से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का जो पाकिस्तान की ये सारी हरकतें हैं, जो साजिशें हैं, जो हमले हैं, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अनएक्सेप्टेबल है ये, और इसका जो जवाब है वो सख्ती है, शक्ति के माध्यम से इसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार इसको लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सेनाओं ने आज ही इस बात की घोषणा की थी कि ऑपरेशनल रेडीनेस पूरी है, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, और ये आज उसका प्रतिक्रिया की जो कार्रवाई है, रिस्पॉन्स है, इसका जो रोबस्ट बड़ा शक्ति का रिस्पॉन्स है वो करने का समय है, और वो हमारी सेनाओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की सरकार को इस पूरे मैसेज को, अमेरिका को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तुरंत ही वहां के साथ उनके साथ अपना कम्युनिकेशन स्थापित करते हुए उनको पाकिस्तान के इस धोखे वाले जो उसने एक्ट किया है उसको बताने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे एस्टेब्लिशमेंट से मेरा विश्वास है कि हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो पूरा तंत्र है संपर्क में, और अमेरिका भी इसको वॉच कर रहा है कि इन्होंने अभी क्या किया है, 4 घंटे के अंदर किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को भी धोखा देने का काम किया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने हाल के समय में कहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपने द्वारा जो लेंडिंग की जाती है उसमें जो मैकेनिज्म से जो अडॉप्ट किए जाते हैं उसमें बहुत डीप विद इन विचार करने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा राष्ट्र उसके द्वारा दिए गए कर्ज का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। इस बात के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को विचार करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही निपुण जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा से है और 16% तक का उसका पूरा उसमें शेयर है, तो जाहिर है कि जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पूरी तरीके से है। अमेरिका चाहे तो ऐसे फंड्स को रोक सकता है, विदल्ट कर सकता है, और इंटरनेशनल अमेरिका अगर अपने एफर्ट डाले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस तरीके की घटनाओं का गहरा संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर उसके द्वारा दिए गए कर्ज की राशि को रोककर तुरंत ही कॉस्ट इंपोज कर सकता है। तुरंत ही पाकिस्तान को इसके कृत्यों की सजा आर्थिक दंड के तौर पर दी जा सकती है, और ये करना चाहिए। ये अमेरिका को भी इसको करना चाहिए। अमेरिका के साथ भी ये छल किया है पाकिस्तान ने, आज भारत के साथ तो किया ही है, भारत को तो वो टारगेट कर रहा है, लेकिन इस पूरे पाकिस्तान के छल वाले चरित्र को हर तरीके से रोबस्ट तरीके से बड़े कार्रवाइयों के साथ रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है, और जो कि मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार ऐसा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, अमेरिका से, जो कि इस बात को हम हमेशा कहते हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत और अमेरिका इसके लिए लड़ने के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं, तो आज अमेरिका के लिए भी समय आ गया है कि अमेरिका भारत के साथ किए गए अपने कमिटमेंट्स को पूरा करे। और हमने हमेशा देखा है, अभी हाल के समय में भी आप ज्वाइंट स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र जरूर दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आता है। दोनों का साझा संकल्प है, ये जो हमारे संबंध है साझा मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों पे तो है, साझा चुनौतियां भी दोनों देशों की है, और ये आतंकवाद की चुनौती एक साझा चुनौती है। लेकिन इस बात को पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। एक बार फिर से हम जावेद के पास चलेंगे, जावेद से पूछेंगे, जावेद तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ब्लैकआउट को लेकर क्या खबर, फायरिंग को लेकर क्या खबर, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ संदिग्ध लोग भी देखे गए, कुछ संदिग्ध आतंकवादी भी उस इलाके में देखे गए, सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से जानकारी दे रही? देखिए, सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई हो, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जब दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, तमाम बॉर्डर्स पे भी कई बार दोनों सेनाओं की तरफ से भी सीज फायर को लेकर इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी हमेशा औकात दिखाई है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि बॉर्डर पर अगर फायरिंग हो रही तो हो सकता है कि मैसेज वहां तक सेना के पास ना हो, लेकिन जिस तरह से ड्रोन से उसके बाद उसके बाद जिस तरीके से लगातार फायरिंग हो रही है, मिसाइल जिस तरह से बमबारी की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से प्लानिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है कि हम अपनी जो चीजें हैं, क्योंकि 3 घंटे का समय ही उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया, 3 घंटे का समय हुआ था, और ऐसे में आगे का कैसे यकीन किया जा सकता है। जिस तरीके से आतंकियों का एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और ये पहले से ये इनपुट है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, देश की खुफिया एजेंसी के सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली थी कि मिलिटेंट जो है वो घुसपैठ करने
करने को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। और ये पहले ही हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो तमाम जो आर्मी के सेना के अधिकारी की बात करें या फिर वहां के स्टेट कमिश्नर की बात करें, तमाम जो आतंकी जो एयर स्ट्राइक में मारे गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उनके तमाम जनाजे में जो जनाजे की नमाज होती है, यानी कि अंतिम मौत की नमाज होती है, जो संस्कार होता है दाह संस्कार, तो वहां जनाजे की नमाज में तमाम ये आर्मी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, वहां पे खुद कमिश्नर मौजूद थे फैसलाबाद के। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि जिस तरीके से आतंकियों को वहां पर आखिरी सलामी दी जा रही, ऑनर ऑफ गॉड जो उनको ऑनर दिया जा रहा है, आखिरी विदाई दी जा रही है, उसके बाद उनको पूरी तरीके से फूलों द्वारा उनको वहां पे उनके बॉडीज पर रखा जा रहा है। मतलब एक पूरा आर्मी का जो एक प्रोटोकॉल होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो आम पब्लिक है वहां पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मतलब हाफिज सईद को वहां पर बंकर्स में छुपाया जा रहा है, अजहर मसूद को छुपाया जा रहा है, बाकी सैफुल्लाह को छुपाया जा रहा है, उसके अलावा मुश्ताक अहमद जरकर जो कि इंडिया का वांटेड है, वो उसका पाकिस्तान में बेस कैंप है, उसको छुपाया जा रहा है। इसके अलावा BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुछ जो प्रतिबंधित आतंकी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हैं और पंजाब और दूसरे इलाकों में जो कई ग्रेनेड अटैक में जो वांटेड हैं, उनको पाकिस्तान पूरी तरीके से सरपरस्ती दे रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर यकीन करना बिल्कुल बेमायने है। हालांकि कुपवाड़ा में इस वक्त बता दें मनोज जी कि अभी कुपवाड़ा में पूरा इलाका जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि 8 साढ़े 8 तक लोगों में काफ़ी खुशी थी, जो ट्रैफिक मूवमेंट था वो बढ़ गया था, जो आमतौर पर कुपवाड़ा में होता है। तमाम मेरे पीछे जो घरे हैं, जो घर का पूरा रिहायशी इलाका है, वो पूरे घरों को मतलब पूरी तरह से लाइट जल गई थी, जो एक अमूमन लोग अपने घरों का लाइट जला के रखते हैं, लेकिन इस वक्त फिर से पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। और यहाँ पर हालांकि अभी जैसे एयर स्ट्राइक या कल की हम बात करें तो अभी यहाँ पर कोई धमाके की आवाज़ नहीं सुनी गई है कुपवाड़ा में, LOC जो पूरा इलाका है। लेकिन जम्मू और उसके अलावा श्रीनगर और जिस तरीके से उड़ी और बाकी जगह की बात आ रही, जो कश्मीर का LOC का इलाका है, वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी जो एक बार से फिर से काराना हरकत दिखाया, और जहां एक तरफ मध्यस्थता हो गई थी कि 12 तारीख को जो एक प्रोटोकॉल से दोनों देशों के बीच बात होगी, अमेरिका ने मध्यस्थता दिखाई और लगातार बड़ी खबर भारत की जवाबी कार्रवाई। जी हाँ जावेद, आप हमारे साथ बने रहे। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग अब बंद हो गई है, फायरिंग बंद हो गई है, LOC पर फायरिंग बंद हुई है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग बंद हुई है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही थी कि पेशावर के एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है, कई धमाके की जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी आई है कि LOC के पास जो फायरिंग थी वो भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद बंद हो गई है। निपुण आलम बयान हमारे साथ मौजूद है। आलम बयान साहब, क्या अब भी कोई गुंजाइश है सीज फायर को लेकर? नहीं, देखिए मैं तो अभी भी कहूंगा जब तक देखिए सेना ने, हालांकि मैं देख रहा था सेना का आया स्टेटमेंट की फायरिंग अब बंद हुई है, लेकिन जिस प्रकार से सीज फायर होने के बाद ड्रोन अटैक करना, तो मैं अभी भी संदेह की निगाह से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जो हम बार बार कहते हैं मनोज जी कि पाकिस्तान को चलाने वाला AAA है। AAA यानी कि अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। आज अमेरिका ने दिखाया कि जैसे अमेरिका इंटरवीन किया वैसे ये वॉर आपका रुकने के बाद, सीज फायर के बाद हुई। दूसरा हम आर्मी की बात करें, लेकिन आर्मी जो है वो पॉलिटिकली कभी भी अपने आप को एक्सेप्ट करती नहीं है, पॉलिटिक्स की बात मानती नहीं है। नवाज शरीफ को पता नहीं था कि परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ करा दी है। आप सोचिए, नवाज शरीफ को तब पता चला जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने और दिलीप कुमार जी ने कह के कॉल किया कि भाई तुमने घुसपैठ करा दी, तब जाकर उनको जानकारी मिलती है, तब वो नवाज शरीफ एक्टिव होता है। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं दुनिया को भी, भारत को भी पाकिस्तान को टैकल करने का तरीका समझना पड़ेगा। पॉलिटिकली वहां पर जो अथॉरिटी है वो केवल शोपीस है, रियलिटी में जो पावर एंजॉय कर रही है वो आर्मी यानी कि वहां की मिलिट्री कर रही है। मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया के हर देश के पास अपनी आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां की आर्मी के पास पूरा देश है। तो ये बात जब समझेंगे तभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को टैकल दुनिया कर पाएगी। और जिस प्रकार से आपने भी कहा था कि घुसपैठ कर रहे हैं, ये तो अब सबके सामने आ चुका है कि मिलिट्री और आतंक की बात एक ही है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या संगठनों के लोग मिलिट्री में हैं और मिलिट्री के लोग इस तरह के संगठनों में हैं। ये साठगांठ सामने आ चुकी है। बस मैं तो इतना कहता हूँ कि भारत को बड़ी संजीदगी से ब्लैकआउट अभी चल ही रहा है। कहीं हम देख रहे हैं जिलों के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान में भी कई जगह ब्लैकआउट है। इसका मतलब अभी भी संदेह की गुंजाइश है और मैं अभी भी एश्योर नहीं हूँ। आज की रात काफी कुछ क्लियर करेगी, सुबह तक हमको जानकारी मिलेगी
कि वाकई में क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने बिल्कुल आपने कहा कि इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही है। पाक आर्मी बात नहीं मान रही है। पाकिस्तान सरकार की बात पाक आर्मी नहीं मान रही है। पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है कि सीज फायर हो और यही कारण है कि बॉर्डर से जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए, जिस तरीके से फायरिंग हुई, वो सेना के द्वारा ही हुई, पाकिस्तान सेना के द्वारा हुई। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब दोनों देशों से बातचीत कर ली थी, उसके बाद सीज फायर की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से भी हुई, भारत की भी तरफ से हुई। फिर सीज फायर का उल्लंघन क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण यह है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार की जो सीज फायर की बात है वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं मान रही है, पाकिस्तान की सेना नहीं मान रही है। तब जबकि अमेरिका के तमाम प्रतिनिधि, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम प्रतिनिधियों ने खुद मुल्ला मुनीर यानी कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की थी। बावजूद इसके अगर ये है तो इसे किस तरीके से समझा जाए संजीव जी? देखिए मनोज जी, पाकिस्तान की ये जो कड़वी सच्चाई ये है कि जैसा कि निपुण जी ने कहा, हम इसको लगातार डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है और ये जो देश है वो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना ही उसे रन करती है और ये जो सेना है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए वहां पर एक कमजोर स्थिति को बना करके रखती है। और लेकिन ये हमने ये भी देखा है, हम ये भी जानते हैं कि वहां की सेना जब कभी भी आलोचनाओं से, परेशानियों से घिरती है तो वो भारत के फ्रंट पर कुछ बड़ी साजिशों को करके पूरे राष्ट्र को इस तरीके से मोबिलाइज करती है और अपने आप को ऐसे पेश करती है कि सबसे बड़े सेवियर अगर कोई है तो वो सेना ही है और वही उसे भारत से बचा सकती है। भारत का जो फोबिया, भारत का जो डर दिखा के सेना वहां पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करती है और यही कारण है कि सेना के द्वारा इस तरीके के जो भी भारत के साथ अगर संबंधों में जरा कहीं भी सुधार की अगर कोई कदम बढ़ाए जाते हैं तो सेना के द्वारा पीठ में छुरा घोंपने का ही कार्य किया जाता है। जैसे कि मुशर्रफ ने छुरा घोंपा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा में गए और ये बस लेकर के मुशर्रफ कारगिल पहुंच गया और जाहिर है कि इसी तरीके की जो नापाक हरकतें, धोखे और साजिशें, पीठ पे खंजर भोंकने का जो कार्य है वहां की सेना के द्वारा समय समय पर बार बार किया जाता रहा है। और यही कारण है मनोज जी कि भारत की सरकार, आज की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार है, उसने पाकिस्तान के साथ बातचीत भी बंद कर रखी थी क्योंकि इस सरकार के साथ हमने देखा है, पाकिस्तान के साथ हमने देखा है कि बातचीत की प्रक्रिया आप जैसे ही शुरू करें उसके तुरंत ही बाद ये कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि जो कि नितांत जो है धोखे वाला और निराशाजनक होता है। और इस तरीके के उदाहरण भरे पड़े हैं और आज फिर से उन्होंने इस बात को दिखा दिया है कि उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है। उनके चरित्र में जो वही धोखा देना, वही खंजर भोंकने की प्रवृत्ति आज भी कायम है और इसी वजह से मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि पाकिस्तान के फ्रंट पर हमें अपने जो मैकेनिज्म को, हमें अपनी जो पूरी पाकिस्तान के साथ डील करने की रणनीति में अधिक से अधिक शक्ति का जो पावर का जो एलिमेंट है, फोर्स का जो एलिमेंट है, उसको बढ़ाना होगा। इस राष्ट्र को और वहां की सेना को विशेष रूप से भय में रखने की आवश्यकता है और ये सेना पर लगातार इस बात का दबाव बना करके रखने की आवश्यकता है कि जरा कहीं भी आपने कोई नापाक तरीके से कुछ स्टेप उठाया तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ही मुंहतोड़ ही नहीं बल्कि आपके ऐसे जवाब देगा कि उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों को फिर से दोहराना चाहता हूं कि ऐसा जवाब इन्हें देने की आवश्यकता बार बार है कि जिसके कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। तो ये हमने दिया है। इस बार पहलगाम के हमले के बाद ये जनरल मुनीर, मुल्ला मुनीर की तरह बातें करने वाले ये जो सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स करेगा। सिंधु जल समझौता स्थगित कर देना, सारे आयात को रोक देना और इसके बाद एक पिन पॉइंटेड अटैक करते हुए उनके सबसे प्यारे प्रोविंस पंजाब में जाकर के बहावलपुर में और मुद्रिके में लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला देना, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जो बची खुची उनकी जमीन है मिट्टी में मिला देने का, तो वही हमने किया है। और ये जनरल मुनीर, मुल्ला मुनीर ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि भारत इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस करेगा। लेकिन इस भारत के कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस को आज के पाकिस्तान के इस बिहेवियर के बाद
हमें सस्टेन तरीके से करने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक भारत का एक भय बना रहना चाहिए और इस सरकार का, हमारे पूरे तंत्र का भय रहना चाहिए कि यदि हमने किसी तरीके की कोई हिमाकत की तो उसका तुरंत रिस्पांस आएगा और तुरंत भारत इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। तो ये जो राष्ट्र है जिसको कहते हैं हम आतंकवाद के प्रति तो जीरो टॉलरेंस है ही, पाकिस्तान के प्रति भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इस राष्ट्र के द्वारा कोई भी हिमाकत की जाती है उसका त्वरित और शक्तिशाली फोर्सफुल रिस्पांस उसे देने की जरूरत है, तभी ये समझेगा, अदरवाइज बातों से ये नहीं समझने वाला और ये धोखा देने की जो प्रवृत्ति है इसकी बनी रहेगी। इसके फेस वैल्यू पे तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। हमने बार बार देखा है, हमारे सभी नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने धोखे खाए हैं और ये आज फिर से उसने एक बार धोखा देने का ही कार्य किया है और इसका जो रिस्पांस है वो ताकत है, शक्ति है और वो भारत, आज का जो नया भारत है वो देने में समर्थ है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे रिस्पांस को तय करेगी कि जो कि इस राष्ट्र के ऊपर उसकी नापाक हरकतों की कॉस्ट को इम्पोज करेगा, त्वरित कॉस्ट को इम्पोज करेगा, शक्तिशाली तरीके से इसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज की जाएगी। जैसे कि हमने अभी 9 स्थानों को ध्वस्त करके जो कॉस्ट इम्पोज की, या इकोनॉमिक एक्शंस लेकर के, डिप्लोमेटिक एक्शंस लेकर के जो कॉस्ट इम्पोज की, उसी तरीके की कॉस्ट को इम्पोज करने की आवश्यकता इनकी उसके ऊपर लगातार करने की आवश्यकता है ताकि भय बना रहे। जैसे ये राष्ट्र, अगर आप थोड़ा नरम पड़ते हैं, ये हमेशा से दिखता है कि पाकिस्तान के साथ जरा भी कभी आप नरमी से बात करो, थोड़ा ठीक तरीके से बात करो, उसका प्रतिकार वो धोखे के तौर पर करता है। आज फिर से उसने दिखा दिया है, मात्र 4 घंटे के अंदर ही दिखा दिया है। तो ये राष्ट्र ताकत की भाषा ही समझता है और उसका उसी ताकत की भाषा से ही इलाज करने की आवश्यकता है। अब निपुण साहब, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है? एक तरफ सीज फायर की घोषणा, उसके बाद फिर सीज फायर का उल्लंघन, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर मैसेज भी आ जाता है कि वी थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज लीडरशिप and proactive role for peace in the region. Pakistan appreciate the United States for facilitating this outcome which we have accepted in the interest of regional peace and stability. We also thank Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio for their valuable contribution for the peace in South Asia. तो आप पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद सीज फायर करते हैं, क्या है ये? अभी जैसे मैं संजीव जी को भी समझ रहा था और आपने जो प्रश्न मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, पाकिस्तान को जब तक हम समझेंगे नहीं, किसी भी देश को टैकल आप तभी कर पाएंगे। चाणक्य कहा करते थे कि जब तक आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे। एक तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान एक राष्ट्र है ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा एक राष्ट्र बनने का प्रयास किया, लेकिन रियलिटी यही है कि वहां पर जो आर्मी चाहेगी वही क्या होगा, फाइनल होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कूप हो जाए, ये कोई बड़ा विषय है ही नहीं। मुझे तो 99 याद आ रहा है। 99 में जो नवाज शरीफ थे वो भागे भागे गए थे बिल क्लिंटन के पास कि साहब प्लीज क्या कर दो, आप सीज फायर करवा दो। बिल क्लिंटन ने इंटरवीन किया, सीज फायर कराया गया। उसके बाद नवाज शरीफ जो थे वो परवेज मुशर्रफ को हटाने वाले थे और जैसे हटाने पता चला परवेज मुशर्रफ को, परवेज मुशर्रफ ने कहा नवाज शरीफ आप ही गायब हो जाओ, उन्हीं को हटा दिया गया। इस तरह के हालात भी वहां पर हो सकते हैं। अब देखिए रीजन क्या है, मुझे जो आज एक मैसेज लग रहा है, न जाने क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करता हूं। जो सेना ने कहा कि पाकिस्तान लॉस हिज लैंड, यानी कि उसने अपनी जमीन को भी खो दिया है। हो सकता है कि अभी वो पब्लिकली हमारे सामने बातें नहीं आई हो और ये भी कहा गया कि एलओसी पे काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। तो मीन डैट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी जमीन हमने कब्जा कर ली, ऑक्युपाइड कर ली हो। और अगर ये ऑक्यूपेशन हुआ 2-3 दिन के बाद ये बात ओपन आएगी तो मिलिट्री के पास अपने देश की जनता को, जो पाकिस्तान की मिलिट्री ये कहती है कि हम जाबाज हैं, हम ये हैं वो हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उस पाकिस्तान की आर्मी के पास मुंह छिपाने की जगह नहीं होगी। मुल्ला मुनीर कहीं के रह नहीं जाएंगे। और उस स्थिति में आर्मी कोई भी स्थिति, यानी कि जो वहां की मिलिट्री है वो किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार होगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अब पाकिस्तान पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। पेशावर के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पेशावर के एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया गया है।
अपने दर्शकों से संपर्क, अपने ग्राहकों से, अपने रिपोर्टर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आपको बता दें कि घटनाक्रम लगातार फिर से बढ़ता जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो सीज़ फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही थी, फायरिंग की खबरें आ रही थी, ड्रोन अटैक की खबर आ रही थी, उसमें अब ये भी बताया जा रहा है कि फ़िलहाल वो रुक गई हैं। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री, जैसे कि हमने अपने चैनल के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश की कि गुजरात के गृह मंत्री ने खुद ये बताया कि कच्छ में ड्रोन्स देखे गए हैं। अजय जांड्याल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई जानकारी श्रीनगर, जम्मू के बारे में, ड्रोन के बारे में, अटैक के बारे में, सीज फायर उल्लंघन के बारे में? देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके में जो है वो पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। जम्मू की बात करें, अखनूर की बात करें, सुंदरबनी की बात करें या फिर उधमपुर की बात करें, ये दरअसल जो ड्रोन हमला हुआ है आज, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो दहशत लोगों में थी वो वैसी जो है वो दिख रही है। मगर उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि नगरोटा में भी इसी तरह से कुछ ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, जिसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसके साथ साथ थोड़ी ही देर बाद वहां पे संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की जानकारी मिली, जिसमें एक संतरी जो है आर्मी के वो जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक संतरी ने सस्पेक्ट देखे और संतरी ने फायर किया। उसके बाद जवाब में उन आतंकियों ने भी जो है वो फायर किया है। उसके बाद से आतंकी वहां से फरार हो गए हैं, क्योंकि वो इलाका काफी बड़ा है और कैंटोनमेंट एरिया है, तो ऐसे में उनको भी तलाश जारी है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चैलेंज इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए, एक तरफ ड्रोन, एक तरफ पाकिस्तान की शेलिंग और एक तरफ ये टेररिस्ट जो हैं, उन तीनों फ्रंट पे जो है वो पूरा पाने के लिए सुरक्षा बलों की टीमें जो है वो लगी हुई हैं। और अभी भी शेलिंग जो है वो सुंदरबनी की बात की जाए, पलावाला की बात की जाए या फिर अखनूर सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की शेलिंग जो है वो जारी है। अजय लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अजय, लेकिन इस बीच जो तमाम एजेंसियों के लोग हैं, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हो पाई कि कितने ड्रोन्स गिराए गए या किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से? देखिए, अभी तक ये कहना है कि कितने ड्रोन आए हैं, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं, जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी एक और बड़ी खबर बता दें, उम्मीद तो की जा रही थी कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन का एक बयान आया, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। पाक को सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। संजीव जी, बहुत बड़ी बात, पाकिस्तान के समर्थन में चीन आ गया है, खुलकर आ गया है और उसने कहा है कि पाक को अपनी सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये चीन ने कहा है, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। इन बयानों के मायने संजीव जी? देखिए मनोज जी, चाइना पाकिस्तान को अपने एक भविष्य के उपनिवेश के तौर पर देखता है। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जो राशि है वो CPEC का जो BRI के औपनिवेशिक प्लान का ही हिस्सा है, कॉलोनियल प्लान, इंपीरियलिस्टिक प्लान का जो हिस्सा है, उसके तहत पूरे पाकिस्तान को चाइना गिरवी रखता जा रहा है। और चाइना के इस मकर जाल में ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, भ्रष्ट जो हुक्मरान हैं, जो उन पैसों का इस्तेमाल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करते हैं, वो उसमें फंसते जा रहे हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान के समक्ष इस तरीके की जो स्थिति है भारत के साथ, उसका एक वर्तमान समय में जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में चाइना का पाकिस्तान के पक्ष में आकर के इस तरीके का बयान देना जाहिर है कि हमें आश्चर्य में नहीं डालता है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि चाइना की जो सरकार वर्तमान समय में आंतरिक रूप से ही काफी चुनौतियों से घिरी हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ उसका एक ट्रेड वॉर चल रहा है और उस ट्रेड वॉर की वजह से शी जिनपिंग काफी दबाव में रहते हैं और शी जिनपिंग की अनेक उपनिवेशवादी और विस्तारवादी नीतियों की वजह से वहाँ पे जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स है वो भी विड्रॉ कर रही हैं और चाइना आंतरिक रूप से उसके जो की सेक्टर्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, अन्य की सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्र कभी डबल डिजिट की दशकों तक ग्रोथ करता रहा, लेकिन अब 3-4% तक की इसकी ग्रोथ मात्र रह गई है। तो ऐसे में हाल के समय में चाइना ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का कार्य किया है, मजबूरी में ही सही, दबाव में आकर के ये राष्ट्र भारत के साथ एक बेहतर संबंधों को सुधारने की कवायद की और इसी वजह से हमने देखा कि देपसोंग में, देमचौक में
जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई। अभी जून में मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो चाइना मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि ये कॉन्फ्लिक्ट गहराता है तो उसमें कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि वो अपने हाथों को नहीं जलाना चाहेगा। बहुत स्वार्थपरक राष्ट्र है, बहुत सेल्फ सेंट्रिक है। चाइना के और पाकिस्तान अपनी दोस्ती के बारे में ये कहते हैं कि हमारी दोस्ती हायर देन माउंटेन है, पर्वत से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है। लेकिन चाइना इस तरीके के जुमले तो जरूर दे देता है, लेकिन वो सच्चाई ये है कि वो पूरे पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर देखता है। मैं यहाँ पर चाइना के बारे में ये भी बताना आपके दर्शकों को चाहूंगा कि बलूचिस्तान के लोगों के अंदर जो आज का गुस्सा है वो चाइना की वजह से भी है। चाइना बलूचिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और वहां पर अपने जो ये सीपीईसी के तहत अनेक इंजीनियर्स को, वर्कर्स को भेज करके सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और जिसको लेकर के बलूच लोगों के अंदर बहुत गुस्सा रहता है और वो सीधा सीधा चाइना के इंजीनियर्स के, वर्कर्स के ऊपर हमले करते हैं। और अनेक ऐसे ब्लास्ट BLF ने किए हैं जिसमें कि चाइना के इंजीनियर्स उसमें मारे गए हैं। तो चाइना का जो उपनिवेशवादी और शोषणकारी चरित्र है वो जानने के बावजूद भी यदि इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने भ्रष्ट और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जाहिर है कि उन्होंने अपने देश को, चाइना को गिरवी रखने का ही कार्य किया है। तो चाइना का ये जो पूरा जो बयान आया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर है कि वो सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन इतना मैं कहने के बाद अवश्य कहूँगा कि चाइना वर्तमान समय में अनेक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से, मजबूरियों से, अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहा है या और सीधा कोई इंटरवेंशन नहीं करने जा रहा है जिससे कि फिर से गलवान वाली स्थिति बन जाए। 5 वर्षों के बाद भारत और चाइना के संबंधों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, इसको हमें अवश्य एक्नॉलेज करना होगा। और चाइना की तरफ से मैं ऐसा कोई वर्तमान समय में चैलेंज आते हुए नहीं देखता कि जो कि चाइना कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करके करे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए और उसको लगातार अपीच करने के लिए वो इस तरीके के बयान जरूर जारी करता है कि हम पूरी तरह से खड़े हैं, तुम्हें सीमा पे अपनी रक्षा करने का अधिकार है, या जिसकी जांच करा लो, पहलगाम की जांच करा लो, उसका भी उसने समर्थन किया। तो ये चाइना का जो चरित्र है, स्वार्थपरक चरित्र, और वो भी डिसेप्टिव चरित्र है चाइना का भी। और दोनों ही जो राष्ट्र हैं अपने डिसेप्शन के लिए भी जाने जाते हैं। और चाइना तो एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि इस बात में विश्वास करता है कि किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये होगा कि युद्ध बिना लड़े ही जीत लिया जाए, और ये सुंजू की जो फिलॉसफी पे चलने वाला राष्ट्र है। तो ये जाहिर है कि इस राष्ट्र पर भी हम भरोसा नहीं करते हैं, और जो भी हमारी हाल के समय में उसके साथ सहमतियां बनी हैं उसके कंक्रीट एक्शंस के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। और वही चीज पाकिस्तान के साथ भी लागू होती है। और पाकिस्तान तो खैर वो वर्स्ट केस है। चाइना के साथ तो हमने बातचीत लगातार जारी रखी, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो बातचीत की संभव नहीं है। बातचीत भी हमने बंद कर रखी, क्योंकि ये बातचीत करने की प्रक्रिया में खंजर भोंकने का जो है कार्य करता है, और इससे तो बातचीत भी नहीं कर सकते आप। तो ये दोनों राष्ट्रों का एक नेक्सस है, और इसी नेक्सस की वजह से चाइना ने ये बयान अवश्य दिया है। लेकिन चाइना कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नहीं करने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान साहब। निपुण साहब, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हैं, उन्होंने बातचीत की थी चाइना के विदेश मंत्री से। अब जब अमेरिका ने एक पहल दिखाई है, अमेरिका ने पहल दिखाकर पूरी दुनिया को खबर दे दी है, तो पाकिस्तान खुलकर समर्थन में आ गया और वो कह रहा है कि पाक को सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। भारत कौन सा पाकिस्तान पे कब्जा करने जा रहा था? तो जो चाइना ये कह रहा है कि उसको सीमा का पूरा अधिकार है। भारत ने तो ये कहा कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आतंकी अड्डों को, जो कि आपके तमाम जो समझौते उसमें जिक्र है कि आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, और वो बना सकता है, वो उसका अधिकार है। पाकिस्तान पे कब्जा करने तो नहीं जा रहा था। और खुद बार बार भारत की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र कर रही है। जो भारत के रक्षा मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन की, जिसमें इस बात का जिक्र किया कि हमने सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, हमने किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान के किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। और जब हमने निशाना बनाया तो जिन्हें आप जो भी कह रहे हो, मस्जिद कह रहे हो, धार्मिक स्थल कह रहे हो, वहाँ से फिर आतंकवादी अपने आप निकलने लगे।
आतंकवादियों के सबूत अपने आप निकलने पड़े। जब आतंकवादियों के सबूत निकलने लगे तो पाकिस्तान की आर्मी पीछे आके खड़ी हो गई, पाकिस्तान की आर्मी सेना आके खड़ी हो गई, उनके अधिकारी आके खड़े हो गए और जितने भी आतंकवादी और उनसे जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेटा जाके वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। यही तो पाकिस्तान है। अब ये चाइना को समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए, चाइना को सब समझ आता है। और देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति मनोज जी ये होती है कि यहाँ पर सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। चीन को जब तक ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान की बदतमीजी हरकत है वो अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी थी और भारत जो है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। भारत की जो लड़ाई है वो अगेंस्ट जो टेररिज्म है, और टेररिज्म से केवल भारत पीड़ित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पीड़ित है, और टेररिज्म से खुद पाकिस्तान पीड़ित है। तो चीन जो था बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कर रहा था। अभी 3 दिन पहले जो यूएनएससी की मीटिंग हुई थी तो उसमें चीन क्या बोलता है? चीन ये बोलता है कि हम आतंकवाद के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये भाषा थी किसकी? आपकी चीन की। लेकिन आज जब अमेरिका ने वहां पर ये गेम बनाया, अमेरिका की पहल पर एक तरीके से ये सीज फायर का प्रेफरेंस भी तैयार हुई, तो चीन को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ होगा कि मेरे जो धरातल मैंने तैयार किया था पाकिस्तान के अंदर, जो भी संजीव जी ने कहा था कि हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी जो मैंने दोस्ती बनाई थी और मैंने पाकिस्तान को अपना एक कॉलोनी तक बना दिया था, वहां कहीं ऐसा ना हो मेरी जमीन खिसके। और ऐसा नहीं कि केवल इसी बात से, अभी आपको पता हो तो बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स को निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट है या डील है, एक तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी की है। तो पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ आगे बढ़ता है तो चीन को अपने इंटरेस्ट, और देखिए पाकिस्तान की हमेशा एक लोकेशन, और लोकेशन क्या है मैं इसको बोलता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान जो है इस पूरे एशिया का एक चौराहा है, यानी कि एक ऐसा सेंटर है जहां से आप सेंट्रल एशिया, जहां से आप वेस्ट एशिया और जहां से आप साउथ एशिया और फार ईस्ट एशिया से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के जितने भी अड्डे हैं, पाकिस्तान की जितने एसेट हैं, उनको अमेरिका ने हमेशा अपने एसेट माना। याद कीजिए जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कार्रवाई की थी तो उसने इन्हीं पाकिस्तान के अड्डों का प्रयोग करके की थी। और आज जिस प्रकार 1 बिलियन आईएमएफ के द्वारा सेशन कराया गया वो अमेरिका के सपोर्ट से कराया गया। भारत के साथ एक नई आपका जो ट्रेड डील है उसकी और अमेरिका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीन को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो जिसको मैंने एवरग्रीन अपना फ्रेंड बनाया था, अपना संबंध बनाया था, अपनी कॉलोनी एक प्रॉक्सी बना दिया था, कहीं वो में आज से चला जाए। मुझे तो अभी यही बात समझ में आ रही है कि जो चीन इस बात को आज कहने लगा है। और देखिए चीन के कहने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि चीन तो लगातार बोलता है। जब हम मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए निकल गए तो यही चीन था जिसने वीटो कर दिया था कि नहीं मसूद अजहर आपका इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है। कितने आपके मुद्दे ऐसे हैं, एनएसडी को लेकर जब बात हुई भारत का कि हम मेंबर बनेंगे, अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि एनएसडी का मेंबर बनिए, ये वही चीन था कहा कि पाकिस्तान को मेंबर बनाओ तो भारत मेंबर बनेगा। तो मैं मानता हूं कि चीन अपनी रोटियां सेकता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, उसका हैवी इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की बात करता है। पर यह जरूर था कि चीन का कहीं ना कहीं अंदर से मंजूर था कि भारत और पाकिस्तान को, इससे चीन के 2 फायदे थे। एक तो भारत की शक्ति में कमी करना यानी कि भारत को उलझाना, और दूसरा जो चीन कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब होना। और मुझे लगता है कि भारत ने जो ये अभी स्टेप लिया अमेरिका के कहने पर, जो हम लोगों ने एक तरफ से अमेरिका ने जो पहल की, भारत ने जो स्टेप लिया वो बहुत ही बेटर सिचुएशन में एक बेहतर स्थिति में लिया है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत हल्के में कंसीडर कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि 80% एग्रीकल्चर जिसके इंडस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट करती है, दोबारा से नेगोशिएशंस करेंगे और भी बहुत सारे समझौतों में नेगोशिएशंस करेंगे। तो आप देखिएगा इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होगा। असली विजय में मानूंगा भारत की तब जब और आने वाले जो आईएमएफ से फंडिंग है, अगली जो किस्त है
उसको रुकवाए, प्रेसिडेंट वाली को रुकवाए। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो भारत को भी लेने हैं, तब हम पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। नहीं तो पाकिस्तान को टैकल करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा, मैं इसको बोलता हूँ जिम्बोजी। जिम्बोजी वो होते हैं जो एकदम रक्त पिशाच हो गए बन के घूमते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बदहवास हो गए हमले किए, इनके अपने ड्रोन गिरे, मिसाइल्स गिरे, लेकिन तब भी हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, आज भी हमले कर रहे हैं। तो एक पागलपंती वाला देश है, पागलपंती की तरह से काम करता है। हमारा जो काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। हमने पहले आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया, उसके बाद हमने किसको टारगेट किया, हमने जो वहां पर एयर डिफेंस उसको टारगेट किया, फिर हमने इनके एयर बेस गिराए, जिससे हमारी कैजुअलिटी, हमारा नुकसान ना हो। लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार का प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो जो एक आतंकवादी देश बन चुका हो, आतंकवादियों को टैकल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन का टैकल करने का तरीका अलग है, अमेरिका का अलग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ टैकल करने का तरीका अलग होगा। और निश्चित रूप से चीन अपनी गोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। जी मनोज जी। बिल्कुल निपुण साहब बता रहे हैं कि चीन अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सेना है, जम्मू कश्मीर में सेना काफ़ी अलर्ट मोड में आ गई है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि तमाम आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में हैं, पीओके में हैं, वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे उनके स्लीपर सेल हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं, क्योंकि जब भी टेररिस्ट आते हैं तो लोकल के जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं और इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम भी देते हैं। लेकिन अब संजीव साहब, बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि भारत की तरफ सीज फायर का उल्लंघन देखा गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और पेशावर एयरपोर्ट के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन को, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारतीय ड्रोन को गिरा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत ने एलओसी पर कई जगहों पर बिना उकसावे की फायरिंग की है। तो ये बार बार क्या कहा जाए? देखिए, भारत का जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्पष्ट हमने बता दिया था उन्हें, कि आगे का जो भी सिनारियोज हैं वो आपके व्यवहार पर निर्भर करेंगे। आप यदि एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे तो भारत भी यथोचित कार्रवाई करेगा, प्रोपोर्शनेट तरीके से भारत भी रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि पाकिस्तान की इस तरीके की धोखे वाले चरित्र के ऊपर एक और भी बड़ा और शक्तिशाली प्रहार करना, रिस्पॉन्ड करना ये आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार ने इसे रिस्पॉन्ड किया है। और पहले भी जैसे कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को बताया गया कि हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस को और उसके एसेट्स को भारी क्षति पहुंचाई है। और अब इस क्षति को जाहिर है कि उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज करने की प्रक्रिया में और भी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान इस बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को बदनाम करने के लिए कहेगा ही कि भारत ने पहले किया। लेकिन ये जो झूठा मुल्क है, इसके ऊपर जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भरोसा नहीं करेगा। और अभी शाम तक जो स्थिति बनी हुई थी, अमेरिका और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसे वॉच अवश्य किया होगा कि क्या स्थिति हुई और किस तरीके से वहां पर ये पूरी स्थितियां 4 घंटे के अंदर ही फिर से बदल गई और बैक टू स्क्वायर वन पे हम आ गए। तो ये जो सारी स्थिति है उसको लेकर के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी गुमराह नहीं कर सकता। तथ्य सामने है, भारत का जो अप्रोच बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहा है, बहुत ही क्रेडिबल रहा है। और हमने बार बार इस बात को कहा है और फिर से जैसे कि कहा गया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से कि जो हम एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। और यदि आप कोई भी एस्केलेटरी स्टेप लेंगे तो इट विल बी मेट विद द प्रोपोर्शनेट एंड इक्वल रिस्पॉन्स। और अब तो मेरा मानना है कि हमें अपने रिस्पॉन्सेस को न सिर्फ इक्वल बल्कि उसका जो स्केल है वो और बड़ा करना चाहिए, ताकि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसके ऊपर जो लगाम लगाने के लिए शक्ति का जो इस्तेमाल है उसको हम इंश्योर कर सके। जी संजीत जी आप हमारे साथ बने रहें। संजीत जी आप हमारे साथ बने रहें। निपुण आलम बयान साहब आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन इन सबके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीमा पर कई जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है, बहुत सारे ड्रोन्स देखे गए हैं और इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। लेकिन क्या आज की रात और भारी हो सकती है या फिर सीज फायर की जो घोषणा हुई है वो आगे भी बनी रहेगी? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद विस्तार से खबरें।